आज हम लोग बात करेंगे यूपी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां से आप देख रहे हैं हर साल क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम में पूछा जा रहा है। और पीसीएस के एग्जाम में क्या, पीसीएस के द्वारा जो भी एग्जाम करवाए जा रहे हैं उन सब एग्जाम में क्वेश्चन बराबर आ रहा है। क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक आपका एवरग्रीन टॉपिक है, वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार है, पक्षी विहार है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि यह वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, या 4 वन्यजीव विहार दे करके आपसे मैचिंग करवाने के लिए पूछते हैं, भाई ये मैच करके दिखाओ, तो मैच करके दिखा देना है। अगर अभी तक गलत कर रहे हैं तो आज के बाद गलत नहीं होगा, ठीक है? इतना ही करना है। देखो मैप हमने बना दिया पूरा। 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो ईयर पूछ लेता है कि भाई यह वन्यजीव विहार कब बना था। दूसरा क्वेश्चन पूछता है यह वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान देंगे, वह समस्या जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, बार बार गलतियां हो रही थी, आज के बाद यह गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैप से पढ़ेंगे तो ये सारी गलतियां आपसे नहीं होंगी फिर, ठीक है? तो यहाँ पर पहले हम बात करें सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका जो है हस्तिनापुर, ठीक है? कौन सा है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर है, ये कहाँ पर आपका है? 1986 में बनाया गया था हस्तिनापुर। चलिए, तो हस्तिनापुर की बात कर लेते हैं। कहाँ पर ये आपका है? ये आपके स्थित, ये देखो यहाँ पर है, मेरठ है, ठीक है, मुजफ्फरनगर है, अमरोहा है, बिजनौर है, हापुड़ है। इन 4-5 जगहों को, जिलों को मिला करके यहाँ पर है हस्तिनापुर, ठीक है? तो ये कब बना? सबसे बड़ा है ये 1986 में बनाया गया था। कब बनाया गया? 1986 में। ध्यान रखेंगे, डेट याद रखेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस 2023 ने चंदौली के बारे में पूछ लिया है। उससे पहले कतरनिया घाट के बारे में पूछा है, एक बार किशनपुर के बारे में भी पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है? तो जगह का नाम पूछा है, तो पूछा कब बनाया गया था। तो ये दोनों चीज़ें हैं इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगी। 1986 में यूपी का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी थी? तो यहाँ पर थी आपकी हस्तिनापुर, ठीक है? यहाँ पक्षी विहार लिखा तो सही कर लेंगे इसको। दूसरा यहाँ पर बात करें पीलीभीत। पीलीभीत क्या आपका टाइगर रिजर्व है एक तरह का ये, और ये बनाया गया था 2014 में। तो याद रखें पीलीभीत कहाँ पर है? पीलीभीत यूपी का एक जिला है जहाँ पर ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो नाम याद रखें कब बना है? 2014 में। तो डेट याद रखनी है। उसके अलावा चलेंगे तो आपको यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में कौन सा आपका वन्यजीव विहार है? तो किशनपुर है। कि कौन सा है? किशनपुर। कब बनाएगा? 1972 को बनाएगा। सबसे पहला कौन सा बना, सबसे बड़ा कौन सा बना, ये सारे फैक्ट हो जाएंगे क्लियर, ठीक है? आगे चलेंगे बहराइच, उसी के जस्ट बगल में थोड़ा सा आगे चलेंगे, लखीमपुर से होते हुए हाईवे पकड़ेंगे तो जाएंगे बहराइच। और बहराइच जाएंगे तो वहाँ पर मिलता है हमें कतरनिया घाट। कतरनिया घाट कब बनाया? 1975 में बनाया गया था आपका कतरनिया घाट। डेट याद रखें 1975 में। कहाँ पर है? बहराइच में है। उसके अलावा थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो श्रावस्ती है, बलरामपुर है, गोंडा है। इन सब एरिया में आएंगे तो यहाँ पड़ता है सोहेलवा। सोहेलवा जो वन्यजीव विहार आपका है ये है 1988 को बनाया गया। हम आप पर नाम बोल रहे हैं, इसे सुन लेना, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है? नाम बोल रहे हैं इसी को। सोहेलवा जो है ये बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा वाले एरिया में 1988 को बनाया गया। इसके अलावा अगर थोड़ा सा और आगे चले महाराजगंज में एक जगह, महाराजगंज में है कौन सा? सोहागी बरवा। सोहागी बरवा जो है 1987 में बनाया गया वन्यजीव विहार है। कब बनाया? 1987। अब देखो 1987 ये है, 1986 आपका हस्तिनापुर वाला है, किशनपुर 1972 है, पीलीभीत 2014 में बनाया गया, अभी हाल ही में बनाया गया है, कतरनिया घाट 1975 का है। ये आपको 4-5 याद हो गए। अब और नीचे आते थोड़ा सा और देखते हैं कौन सा है यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं, अब आते हैं नीचे के हिस्से में। तो नीचे के हिस्से में कौन से है? देखो यहाँ पर आपको 2 एक ही साथ में, इटावा और आगरा को मिला करके पड़ता है चंबल वन्यजीव विहार। ये कब बना था? 1979 में। कौन सा है? चंबल वन्यजीव विहार 1979 में बनाया गया था। आगरा और इटावा के क्षेत्र को मिला करके बना हुआ है। और अगर चलें ललितपुर विहार, ललितपुर, तो ललितपुर में मिलता है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। और इसमें एक खास बात यह है कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर है। सबसे छोटा कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। कहाँ पर? ललितपुर में 1977 को बनाया गया था। ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। आगे चलेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर पड़ता है चित्रकूट। चित्रकूट में कौन सा है? रानीपुर। रानीपुर वन्यजीव विहार है, ये बना 1977 में। अब देखो 1977 में सबसे छोटा वन्यजीव विहार वो भी बनाया गया। 1977 में रानीपुर चित्रकूट वाला भी आपका बनाया गया था। इसके अलावा चलेंगे तो यहाँ पर वाराणसी में पड़ता है कछुआ वन्यजीव विहार। बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी ऐसी किताबें जहाँ पर इसके बारे में नहीं बताया गया, कछुआ वन्यजीव विहार के बारे में नहीं बताया गया, जबकि एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ऐसा नहीं आपको ऐसे बता दिया हमने कहा कि भाई बहुत सी किताबें जो ऐसा नहीं लिख रही हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कछुआ वन्यजीव विहार जो है कहाँ पर? वाराणसी में। यहाँ पर डेट नहीं पड़ी है। उसके अलावा चलेंगे सोनभद्र में। सोनभद्र में आपका कौन सा है? कैमूर वन्यजीव विहार, जो कि 1982 को बनाया गया था। सबसे पहला की बात करें, सबसे पहला कौन सा? यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पीसीएस में 23 में पूछा गया है। ये सबसे पहला जो है आपका क्या है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर? चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कब बनाया गया? 1957 में। इन सबकी डेट याद रखनी है आपको, ध्यान रखें, सबकी डेट याद रखनी।
पहला है 1977 1957 बनाया गया। सबसे बड़ा कौन सा है तो हस्तिनापुर। सबसे छोटा कौन सा है महावीर स्वामी है ललितपुर में। और सबसे पहला चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार बनाया गया आपका 1957 में। तो कैमूर की बात हो गई, बाकी सारी हमने बातें कर ली। तो ये आपको इस तरह से पूरा ध्यान रखना है कौन सा है क्या है। तो पीडीएफ आपको मिलेगी, तो इसको चाहे तो नोट्स बना लें, चाहे तो पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा लेना है, लेकिन कैसे भी करके बस याद कर लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन करके आओगे इस बात की गारंटी है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन तो आना ही आना है, ऐसा है नहीं क्वेश्चन ना आए यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पक्षी विहार के बारे में। वन्यजीव विहार के ऊपर क्वेश्चन भी आता है पक्षी विहार। अगर कभी वन्यजीव विहार के बारे में पूछेगा तो कभी पक्षी विहार के बारे में पूछेगा। मैचिंग का क्वेश्चन आएगा, या तो मैचिंग नहीं कराएंगे तो सीधा सा एक पूछ लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने मैप का ही एक सहारा लिया कि भाई मैप क्या है। तो देखें थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैप की एक ओवरलाइन एक बार दिखाते। देखो यहाँ पर ऐसे आएंगे तो ये पड़ता है आपका सहारनपुर, और नीचे चले जाएंगे तो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा वगैरह है। ये आपका आगरा इटावा वाला क्षेत्र है। नीचे आएंगे तो ललितपुर वाला क्षेत्र पड़ रहा है, फिर ये आपका ललितपुर वाला क्षेत्र है। इधर से आएंगे तो इलाहाबाद, और नीचे आएंगे सोनभद्र पड़ गया। फिर इधर जाएंगे तो आपका बलिया, देवरिया ये सब पड़े, गोरखपुर, महाराजगंज, और फिर यहाँ पर नेपाल सीमा टच हुई। फिर ऊपर से यहाँ पर लखीमपुर और बलरामपुर, गोंडा, बहराइच होते हुए हम ये पूरा यूपी का मैप है इस तरह का, ठीक है। तो ध्यान रखो इसी तरह का आकार है, थोड़ा एग्जैक्ट बिल्कुल आकार वैसा नहीं जरूरत है बनाने की। आप आर्ट नहीं बना रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने पढ़ाई के हिसाब से चीज़ें देखनी है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं हम कि चलिए तो यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई कौन कौन से हैं पक्षी विहार। सबसे इंपॉर्टेंट पक्षी विहार आपका जो प्रथम है वो है उन्नाव में। कौन सा है उन्नाव में? तो उन्नाव में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, तो उन्नाव में आपको एक मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या नाम है इसका? नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में सभी को पता होगा, उन्हीं के नाम पर है। ये पहला आपका पक्षी विहार है, प्रथम 1984 में बनाया गया था। कब? 1984 में प्रथम पक्षी विहार है चंद्रशेखर आज़ाद। याद रखेंगे डेट कब बनाया गया है। उसके अलावा जस्ट थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो गोंडा पड़ता है। गोंडा में एक है पार्वती अर्गा। ये कब बना है? तो ये आपका 1990 में। 5-6 वन्यजीव विहार, पक्षी विहार ऐसे हैं जो 1990 में बनाए गए हैं। यहाँ पर कौन कौन से देख लेते हैं। यहाँ पर एक आपका पड़ता है, देखो आपके गौतम बुद्ध नगर नोएडा में पड़ेगा तो ओखला पक्षी विहार पड़ता है, ठीक है। मैनपुरी में कौन सा है? तो समान पक्षी विहार 1990 में ये भी बना है, मैनपुरी में है। इधर आएंगे तो हरदोई के पास है सांडी पक्षी विहार, ये भी आपका हरदोई में बना है 1990 में। तो एक आपको हमने ये बताया 1990 में, 1 2 3 और ये 4, अभी 1 2 और मिलेंगे जो 1990 में बने। जैसे कि यहाँ पर जो संत कबीर नगर में कौन सा? बखीरा पक्षी विहार है, 1990 में भी बना है। तो आपको इस तरह से 4 5 6 जो है एक बने 1990 में, इन सबको एक बार पढ़ लेना तो ये आपको याद हो जाएंगे। डेट जरूर याद रखेंगे, क्योंकि अब यूपीएसएस को भी पता है कि आप ये सब पढ़ कर आओगे, इसलिए वो क्या करता है, वो डेट पूछ लेता सीधे। अब आपने डेट रटी नहीं होगी, आपको डेट पता ही नहीं है, और वो डेट से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 साल से आपको ट्रेंड शायद आपने एनालिसिस नहीं किया। अगर ट्रेंड का एनालिसिस नहीं करोगे तो यह बिल्कुल नहीं समझोगे पेपर किस दिशा में जा रहा है। और पेपर किस दिशा में जा रहा है इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता चले कि भाई क्या पूछा जा रहा है। बार बार आप पेपर को देखते रहें। कोई भी पेपर उठाओ, 10 साल 15 साल पेपर उठा के देखो, पीसीएस का, आरओ का, तो आपको पता लग जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर आगरा चलते हैं। तो आगरा में है सुर सरोवर पक्षी विहार। ये कब बना? 1991 में बना। एटा में आएंगे तो एटा में है पटना पक्षी विहार। ये कब बनता है? ये आपका 1990 में बनता है। फिर आएंगे महोबा और हमीरपुर को मिलाकर के क्षेत्र है विजय सागर पक्षी विहार, 1990 में देखो ये भी बना हुआ है, ठीक है। कुंडा, प्रतापगढ़, बेती ये आपके क्षेत्र हैं, इन पर है आपका भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। याद रखेंगे, नाम याद रखना है। उसी से थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो रायबरेली पड़ता है। रायबरेली में है समस्तपुर पक्षी विहार, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। और जितने ही पक्षी विहार, वन्यजीव विहार, इन सबसे कम से 10-10 बार क्वेश्चन आया है। पेपर उठाओ, 10-10 बार क्वेश्चन आए, आपको आराम से देखो, खुद आपको आइडिया लगेगा। और आगे चलेंगे अगर पूरब की तरफ तो यहाँ पर पड़ता है बलिया। बलिया में कौन सा? इसका नाम है सुरहा ताल पक्षी विहार। ये आपका 1991 में बना था, लेकिन बलिया में सुरहा ताल पक्षी विहार का नाम अब बदल दिया गया है। तो आपको नया जो नाम वो याद रखना। कौन सा नाम है? इसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। कौन सा है? JP नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ये यहाँ पर हमने बात कर ली कौन से? जो पक्षी विहार है इन सब की बात कर ली। तो जितने भी पक्षी विहार हैं उन सब की डेट, उन सब की जगह, उनके कोई नए नाम है तो उसकी बात कर ली है। तो ये आपको ध्यान रखना। कभी देखो आपको यहाँ कुंडा, प्रतापगढ़, बेती, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, कभी कभी बेती ऐसे भी पूछेगा कि बेती पक्षी विहार कहाँ पर है। तो यार जगह यही है, ठीक है। तो ये पक्षी विहार हो गए। और यहाँ पर ऊपर हमने बात की आपके वन्यजीव विहार के बारे में। छोटी वीडियो है, आप 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे अच्छे से, दिमाग कान में ईयरफोन लगा कर सुन लेना 2-3 बार। मॉर्निंग में घूमते हुए, शाम को चाय की चुस्कियों के साथ बैठना, एक टॉपिक यूपी का खत्म होगा।
एक क्वेश्चन आपका तैयार है। इसी तरह सारी टॉपिक वाइज वीडियो आ गई हैं, तो उन सब टॉपिक वाइज वीडियोस को आप देखते रहो, एक एक क्वेश्चन की पर डे तैयारी आपकी हो जाएगी, वो भी चाय पीते पीते। शाम को घूमते टाइम पढ़ दे, आराम से ईयरफोन लगाओ, सुनते रहो, उस समय तैयार हो गया। या किसी भी समय, जिस समय आप फ्री हो, जिस समय आपको कुछ पढ़ने का मन ना करे, उस समय ये क्लास कर लो, उसको देख लो, तुरंत आपको चीज़ें तैयार होंगी। इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा और नहीं पढ़ना है, एक क्वेश्चन आपका रेडी। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। एग्जाम दृष्टि आईएएस के नाम से टेलीग्राम है, उसी को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके और नए टॉपिक के साथ में बात करेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय।